हेलो साथियों, मैं एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञानेक्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम और एंगल पर आधारित तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ज्यामिति में लाइन और एंगल से संबंधित जो भी सवालें हैं, ठीक है, उसको आज सॉल्व करेंगे, ताकि लाइन और एंगल से संबंधित जो भी सवालें एग्ज़ाम में आती हों, ठीक है, चाहे जिस वनडे एग्ज़ाम में आए, ठीक है, वो छूट न पाए। तो इसीलिए आज हम फिर से लाए हैं लाइन और एंगल पर आधारित तीसरी वीडियो। इस वीडियो में हम जितने भी लाइन और एंगल से संबंधित सवालें हैं, ठीक है, उसको समाप्त करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए अपने इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है कि AB तथा CD समांतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक चित्र दिया है, ठीक है, जिसमें AB और CD समांतर रेखाएं हैं। AB और CD क्या है? समांतर रेखाएं हैं। इसमें हमें x का मान बताना है। x का मान क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। यहाँ पर जो कोण A है, इसका वैल्यू दिया है कितना, 140, और इसका वैल्यू दिया है 150। तो x का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, AB और CD पैरेलल है, तो इन्हीं के पैरेलल एक और कोई रेखा खींचना होगा। ठीक है, तो हम खींच लेते हैं इसके पैरेलल, यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, AB और CD के समांतर ही एक और रेखा खींचते हैं, जिसका नाम होगा EF। ठीक है, EF एक रेखा खींच लिए हैं जो कि AB और CD के समांतर है। तो हमें पता है कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो इन दोनों रेखाओं को, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो समांतर रेखाओं के बीच में जो अंतःक्रमागत कोण होंगे, उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश। अर्थात यहाँ पर जो कोण बनेगा और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है कोण, इसका मान 40 है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान कितना होगा, 40। ठीक है, इसका मान 140 है, तो इसका मान 40 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा, 180। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। अब अगर ये वाली रेखा और इस वाली रेखा को देखा जाए, तो ये दोनों भी क्या हैं, समांतर हैं। तो इनके बीच भी जो अंतःक्रमागत कोण बन रहा है, ठीक है, उनका भी योग कितना होगा, 180। तो ये 150 है, तो ये कितना होगा, 30। हमसे मान क्या पूछा है, x का मान। x का मान यहाँ से यहाँ तक 40 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 40 प्लस 30 बराबर कितना होगा, 70। तो x का मान क्या होगा, 70। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है कि AB तथा CD समांतर हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक चित्र दिया गया है। ठीक है, AB और CD समांतर हैं, ये है A और ये B, ये AB है और ये है CD। ठीक है, तो AB समांतर है CD के। ठीक है, ये बोला गया है AB CD के समांतर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, यही बताना है। इसका मान 55 है, इसका मान 65 है। तो यहाँ पर जो होगा, ठीक है, इसका मान x है और इसी x का वैल्यू हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी सवालें आए, ठीक है, इससे पहले वाली भी जो सवाल थी और ये भी सवाल एक जैसी ही सवालें हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक
पैरेलल रेखा खींच देंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे जो किसके समांतर होगा, ए बी तथा सी डी दोनों के समांतर होगा। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं ई एफ, इसका नाम हम रखते हैं ई एफ। तो फिर से वही चीज, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये वाला कोण और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये दोनों अंतःक्रमागत कोण है और इनका योग कितना होगा 180। तो ये अगर 55 है तो ये कितना होगा 125 होगा। ठीक है, अगर ये 55 है तो ये कितना होगा 125। ठीक है, ये 125 होगा। तो अगर हमें ये वाला कोण भी अगर पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। तो पुनः हम देखते हैं कि ये रेखा और इस रेखा को लेने पर हमें पता चल रहा है कि ये दोनों समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा हम इसको प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, अंतःक्रमागत कोण है। तो इनका योग भी कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ पर 65 दिया है तो यहाँ पर क्या होगा 115। ठीक है, ये कितना होगा 115। तो हमें पता चल गया कि इस पूरे का भाग, ठीक है, ये जो पूरा कोण है ये किसका कोण है, x का। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 115 प्लस 125 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 240। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया कितना 240 और यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं तीसरी सवाल क्या है। तीसरी सवाल क्या है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी सवालें जो हम लाइन और एंगल से संबंधित पहली वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में इससे संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सभी सवालें हैं। ठीक है, तो अगर आप उन कॉन्सेप्ट को ना जानते हो तो आप सबसे पहले पहली वाली वीडियो देखिए। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो सभी कॉन्सेप्ट क्या हैं। ठीक है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सभी सवालें हैं। ठीक है, तो तीसरी सवाल है इसमें कि क्यू एस समांतर है किसके, आर टी के। क्यू और एस क्या है, समांतर है, क्यू एस समांतर है आर टी के। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक्स वाई जेड का मान बताना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो है इसका मान क्या है, इसका t है ये, यहाँ पर s है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है कितना y, इसका वैल्यू दिया है 120, यहाँ पर कितना है 70 है और इसका वैल्यू क्या दिया है q, इसका मान है z और यहाँ पर क्या है r है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम r है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम q है, इस पॉइंट का नाम s है और इस पॉइंट का नाम t है। यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है x है। हमें x y और z का मान बताना है, क्या होगा x y z का मान क्या होगा यही बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं x y z का मान हम कैसे बता सकते हैं। इसमें वही सभी कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, रैखिक युग्म, ये सभी रूल्स इसमें लगेंगे। ठीक है, इन सभी रूल्स में से कोई एक रूल, दो रूल या तीनों रूल या चारों रूल, जो भी होगा कॉन्सेप्ट सारे इन्हीं में से लगेंगे। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित इन सभी सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। हमें x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है और z का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। हमें पता है कि ये जो QS है RT के बराबर है। ठीक है, और ये जो रेखा है ये रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो अगर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर जो कोण है, ठीक है, वो कोण किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके बराबर होगा। क्यों, संगत कोण से, क्योंकि समांतर रेखा की एक ही तरफ जो कोण बने हैं वे क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं और संगत कोणों का जो मान होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर 120 है तो यहाँ का वैल्यू भी क्या होगा 120।
और हमें पता है कि ये क्या है, एक रेखा है, और रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 का। तो यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, 60। अर्थात y का मान पता चल गया कि क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम और इधर भी देखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 70। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 70 होगा। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ये लाइन इस लाइन को प्रतिच्छेद करती है, तो इनके बीच में जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे उनका मान भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो ये 70 है, तो यह भी 70 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, त्रिभुज के अंतर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर हमें इस कोण का मान पता चल जाए तो हम इसका बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है, एक लाइन है, तो लाइन पर जो बनता है कोण, ठीक है, वो कितना होता है, 180 अंश का। तो यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 60। तो यहाँ इस कोण का मान 60 है, इसका मान 70 है, तो इसका मान क्या होगा, 60 और 70 को 180 में से घटा देंगे, जो भी आएगा वही हमारा मान होगा। 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 50, क्योंकि 130 और 50 कितना होगा, 180। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 50। ठीक है, और y का आ गया 60, और z का भी हमें निकालना शेष है। ठीक है, z का क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मान कितना है। इसका मान 60 है, तो शीर्षाभिमुख कोण से इसका मान भी कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, और शीर्षाभिमुख कोणों का मान कितना होता है, बराबर होता है। तो इसका मान अगर 60 है तो इसका मान भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में इसका मान 60 है। ठीक है, और इसका मान कितना है, 50 है। इसका मान 60 है, इसका मान 50 है, तो इसका मान क्या होगा। अब हमें पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसका अगर 50 है, सॉरी इसका अगर 60 है और इसका 50 है, तो 50 60 कितना हो जाएगा, 110। तो इसका बचेगा कितना मान, इसका बचेगा कितना, 70। ठीक है, तो z का क्या मान हो जाएगा, 70, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 50 मतलब ये 60, ये 50, 50 60 110 और 70 180। तो z का मान भी आ गया कितना, 70, और यही हमारा आंसर होगा। x y z का वैल्यू बताना था, तो x y z का वैल्यू क्या होगा, 50 60 और 70। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल में है, AC तथा DE समांतर हैं। ठीक है, AC तथा DE समांतर हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ आकृति बनी है। ठीक है, इसमें AC जो है, AC यहाँ पर A और यहाँ पर C है। AC DE के बराबर है। ठीक है, ये D और E है, मतलब ये दोनों AC और DE बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। ठीक है, और इसका नाम है क्या, F, इस पॉइंट का नाम है F, और यहाँ पर है B। ठीक है, इसमें इसका वैल्यू दिया गया है कितना, 28। ठीक है, इसका 28 दिया गया है, इसका मान दिया गया है x। हमें बताना क्या है, इसी x का मान बताना है, और इसका मान भी दिया गया है कितना, 55। ठीक है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये वाली रेखा इस रेखा की क्या है, समांतर है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समांतर है। तो इसको भी यहाँ तक भी बढ़ाएंगे, तब पर भी क्या होगा, AF भी क्या है, DE के समांतर होगा, क्योंकि यहाँ तक अगर समांतर है
तो आगे भी क्या होगी, ये समांतर ही होगी। ठीक है, तो ये रेखा क्या है, समांतर है। अगर ये रेखा समांतर है तो ये वाली जो रेखा है इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें पता है ये वाला कोण और इस वाले कोण का योग कितना होगा, 180 अंश। क्यों, अंतःक्रमागत कोण से। ठीक है, अंतःक्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180। ये अगर 55 है तो यहाँ पर क्या होगा, 180 में से 55 घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 180 में से 55 घटाओगे कितना होगा, 125। 25 35 और 50 80। ठीक है, ये क्या होगा, 125। अगर ये 125 है तो यह भी क्या होगा, 125 होगा। ठीक है, यह भी क्या होगा, 125। कैसे होगा 125, शीर्षाभिमुख कोण से। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनके बीच जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, ठीक है, वे शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये 125 है तो ये भी क्या हो गया, 125। आसानी से इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से साथियों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आसानी से इन सवालों को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है कि दिए गए आकृति में AB समांतर CD, कोण ABC 100 अंश है, कोण EDC 120 हो तो कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण BCD का मान हमें बताना है। ठीक है, इसमें क्या है, AB समांतर है किसके, CD के। AB समांतर है CD के। आइए देखते हैं, इसमें आकृति बना हुआ है। ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये ऐसे कुछ आकृति बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट करके एक लाइन खींची गई है। ये है D और ये है F। DF, इसका नाम है X, ये X है। यहाँ पर जो है ये है X, यहाँ पर है Y, यहाँ पर है Z, और ये इसका वैल्यू दिया गया है 100 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना दिया गया है, 100 अंश दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें बताना क्या है, BCD का मान बताना है। ठीक है, कोण BCD। ठीक है, किसका मान बताना है, BCD का। ये A है, ये B है, ठीक है, और ये C है। B C और D। ठीक है, BCD, अर्थात इस वाले कोण का मान हमें बताना है, कोण BCD। ठीक है, कोण BCD का वैल्यू क्या होगा, यही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू भी दिया गया है कितना, 120। ठीक है, तो इस तरीके से ये चित्र बन गया है। अब इस चित्र में हमें किसका मान बताना है, कोण BCD का मान बताना है। ठीक है, कोण BCD का मान हमें बताना है। ठीक है, ये 120 है, ये 100 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब इसमें दिया क्या गया है, AB। ठीक है, ये जो AB है, ये AB किसके समांतर है, CD के, इस वाली रेखा के समांतर है। तो ये बताइए, तो ये जो रेखा है इन दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से। ठीक है, कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से। अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा, तब 100 होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 100। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है हमारा, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कंठस्थ है, हमें अच्छी तरीके से हमें उसका अभ्यास है उस कॉन्सेप्ट का, तो हम आसानी से सवाल का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है जो इनको प्रतिच्छेद करती है, तो इनके बीच जो बनेगा एकांतर कोण, ये क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 100। आइए देखते हैं अगली सवाल। ठीक है, अगली सवाल है, दिए गए आकृति में AB समांतर CD। ठीक है,
ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, सी डी समांतर ई एफ, तो थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान हमें बताना है, ठीक है। थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। हमें किसका मान बताना है? थीटा का। आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसमें यहाँ पर है ये ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर दिया है थीटा जिसका वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर जो है ये इसका वैल्यू दिया गया है 18 अंश और इसका वैल्यू दिया गया है कितना? x, ठीक है। हमें क्या बताना है? और इसका भी वैल्यू दिया गया है कितना? 72, ठीक है, 72 अंश। हमें बताना क्या है? थीटा का मान बताना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ठीक है, ये वाली जो रेखा है इस रेखा की क्या है? समांतर है, ठीक है। और ये भी रेखा इन दोनों के समांतर, अर्थात ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये समांतर रेखा है और ये कैसी बन रही है? जेड जैसी आकृति बन रही है, ठीक है। कैसी? जेड जैसी आकृति। तो इनके जो मोड़ पर जो कोण बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मुड़ने पर ये कोण बन रहा है और यहाँ पर मुड़ने पर ये कोण बन रहा है। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। और इन दोनों एकांतरों कोणों का योग कितना, इन दोनों एकांतर कोणों का मान क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर ये 72 है तो ये भी क्या होगा? 72 होगा, ठीक है। ये दोनों ये क्या होगा? 72 होगा एकांतर कोण से, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका मान x है और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? 18 अंश है, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया कि x प्लस 18 बराबर कितना होगा? 72, ठीक है। इन दोनों का योग क्या होगा? 72 के बराबर होगा। तो x बराबर क्या होगा? 18×54, ठीक है। x का वैल्यू आ गया कितना? 54। इसका वैल्यू आ गया 54, लेकिन हमें बताना किसका है? इसका वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है, ठीक है। और ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है जो इनको प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण, ये वाला कोण और इस कोण का योग कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा इन दोनों का योग? 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्रमागत अंतःकोण है। तो क्रमागत अंतःकोणों का योग जो होता है समांतर रेखाओं के बीच में, उनका योग क्या होता है? 180 अंश। तो इसका वैल्यू तो हमें पता चल गया कि कितना है? 54 है, ठीक है। अगर इसका 54 है तो इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? 126, ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा? 180 में से हम क्या करेंगे? 54 को घटा देंगे, जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 126, ठीक है। तो थीटा का मान आ गया कितना? 126 अंश, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, अगली सवाल क्या है। अगली सवाल क्या है? अगली सवाल है नीचे की आकृति में रेखाएं, नीचे की आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यदि कोण POY 90 अंश और AB मतलब A/B 2/3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्थात C ज्ञात कीजिए, C क्या है, ठीक है। तो इसमें एक आकृति बनी हुई है, पहले उस आकृति को हम बना लेते हैं, ठीक है। आकृति हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। इसका नाम है x और इसका नाम है y, ठीक है। यहाँ पर n है, इस बिंदु का नाम n है, इसका नाम m है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु P है, इसका वैल्यू दिया गया है कितना? a दिया गया है और इसका वैल्यू दिया गया है b, इसका b दिया गया है और इसका दिया गया वैल्यू c, और इसका वैल्यू दिया गया है कितना? ये इस तरीके से जब कोण बनता है तो इसका मतलब होता है कितना? 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अगर कोण कहीं पे बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु को O नाम दिया गया है, ठीक है। हमें इसमें बताना क्या है? हमें इसमें बताना क्या है? C का मान बताना है, ठीक है। C कहाँ पर है? ये, इस C का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है।
इस सी का वैल्यू कितना होगा, यही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इस सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज और जानकारी दी गई है। एक जानकारी ये है कि ए अनुपाते बी क्या है, ए अनुपाते बी क्या है, 2:3 है। ए अनुपाते बी का ए अनुपाते बी कितना है, 2:3। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये पूरा कोण, ठीक है, ये कितना होगा, 180 अंश। कैसे, रैखिक युग्म से क्या होगा, रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 अंश। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है, 90 अंश है। तो बचा कितना, 90 अंश। ठीक है, अर्थात ए प्लस बी का मान कितना होगा, 90। ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना होगा, 90। और ए और बी का क्या दिया है, अनुपात दिया है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये क्या है, 2x है और ये क्या है, 3x है। तो ये हो जाएगा कितना, 2x। ठीक है, 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया, 90। ठीक है, तो 2x 3x क्या हो जाएगा, 5x बराबर 90। 5 डिवाइड करेंगे 18। ठीक है, 8 पंचे 90। x का वैल्यू आ गया कितना, 18। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 18 दूना 36। ठीक है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। और ये b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 त्रिक 54। ठीक है, 18 त्रिक 54। ए और बी का वैल्यू हमें पता चल गया, एक का 36 है, एक का 54 है। ठीक है, लेकिन हमें ए और बी का नहीं निकालना है वैल्यू, हमें निकालना है सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, एम और एन क्या है, रेखा है, इस पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये रेखा पर बना हुआ कोण कितना होगा, 180 अंश। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो क्या है, किसका मान है, बी का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान किसका है, बी का, और बी का मान कितना है, 54। ठीक है, और ये इस रेखा पर जो कोण बना है पूरा ये कितना होगा, 180। तो हमें पता चल गया कि सी प्लस 54 बराबर क्या कितना होगा, 180। तो सी बराबर कितना होगा, 180 में 54 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 126। ठीक है, कितना हो जाएगा, 126। तो सी का वैल्यू हमें निकालना था, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 126 अंश। ठीक है, आइए देखते हैं और सवालें। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड, ठीक है, हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। ठीक है, तो जो इसमें कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो कॉन्सेप्ट जो रेखा और कोण पर आधारित वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1, उसको आप देखेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट के संबंध में बताया गया है, उन्हीं पर आधारित ये सवालें हैं। ठीक है, तो अगली सवाल है कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी एल एम के समांतर है। ठीक है, ए बी एल एम के समांतर है, कोण ए किसके बराबर है। ठीक है, कोण ए किसके बराबर है ये पूछा है। ठीक है, ऐसा कुछ आकृति बना हुआ है। ठीक है, ये ए और ये बी है। ठीक है, ये एल और ये एम है। ठीक है, इसमें किसका वैल्यू पूछा है, ए का वैल्यू पूछा है। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका नाम क्या है, ए, और इसी का वैल्यू हमें बताना है। यहाँ पर जो कोण है उसका नाम है बी, और यहाँ पर जो है उसका नाम है सी। ठीक है, हमें बताना किसका वैल्यू है, ए का। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू। तो ऐसी सवालें हम देख चुके हैं, पहले भी आ चुकी हैं। ठीक है, अभी पिछले 1-2 सवालों से पहले जो एक दो सवालें थी जो आई थी। ठीक है, उसी टाइप से ये सवाल दिख रही थी। इसमें करेंगे क्या, ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। ठीक है, इस वाली रेखा की ये वाली रेखा समांतर है। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के समांतर एक तीसरी रेखा खींचेंगे। ठीक है, इन दोनों के समांतर एक क्या करेंगे, तीसरी रेखा खींचेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के समांतर एक तीसरी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, खींच लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, इसका नाम दे दिए क्या, पी क्यू, जो कि इन
दोनों रेखाओं के समांतर है, अर्थात ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो हमें पता है समांतर रेखाओं के को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तब ये यहाँ पर देखिए, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो हमें पता है अगर ये b है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा कितना, 180 माइनस बी, ठीक है, 180 माइनस बी। अब आइए देखते हैं नीचे, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है जिनको काट रही है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, ठीक है, कितना होगा, 180 अंश। अगर ये c है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान क्या होगा, 180 माइनस सी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है a, तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कितना, 180 माइनस b और क्या होगा प्लस 180 माइनस c, ठीक है। यही इसका मान होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ तक का मान ये है और ये पूरा किसके बराबर है, a के। तो a का वैल्यू आ गया क्या, 180 माइनस b प्लस 180 माइनस c। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 360 माइनस b माइनस c, यही इसका मान होगा, ठीक है। लेकिन हम चाहे तो, ठीक है, इस 360 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 180 अंश। तो 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा, 360। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, बाकी को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो हम कितनी आसानी से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, कब, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो इसकी पहली वीडियो है, ठीक है, जो पहला पार्ट है लाइन और एंगल का, ठीक है, जो पहला पार्ट है उसको आप देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी तो हम इसमें भी कॉन्सेप्ट हम वही बता रहे हैं, वही 4-5 कॉन्सेप्ट है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित विभिन्न टाइप की सवालें बन रही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी उन कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो वाली वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें वो कॉन्सेप्ट जो 5-6 कॉन्सेप्ट हैं वो हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो हम सेकेंडों में इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और न केवल सेकेंडों में, अपितु आप इसको देखकर ही मात्र सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना पेन पेपर के, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। 3 सरल रेखाएं x, y और z समांतर हैं, ठीक है, और कोण नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार है। तो कोण AFB का मान क्या होगा, यही बताना है, ठीक है। तो इसमें एक आकृति बनी हुई है, सबसे पहले उस आकृति को बना लेते हैं। ये है, इसका नाम है, इस रेखा का नाम है x, इसका नाम है y, ठीक है। यहाँ पर एक तीसरी रेखा है जो क्या है, z, ठीक है। बोला क्या है, x, y और z, ये तीनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर एक बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना है, ठीक है, इसका नाम D है इस पॉइंट का और इसका नाम B है, ठीक है। और एक ऐसे रेखा खींची गई है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, F है, ठीक है, इसका नाम क्या है, F है। और यहाँ पर जो पॉइंट बन गया है इसका नाम क्या है, A है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है ये B है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेखा और खींची गई है, ठीक है, ऐसे जाती हुई एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बना है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बना है
वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है, ठीक है, 80 अंश का है। यहाँ पर जो कोण बना है वो कितना है, 125 अंश का, ठीक है, 125 अंश का है। और यहाँ पर जो बिंदु है इसका नाम है क्या, ई। हमें बताना किसका मान है, हमें बताना है कोण AFB, कोण AFB का मान बताना है, ठीक है। ये रहा A और ये रहा F और ये रहा B, ठीक है। अर्थात हमें किसका मान बताना है, इस कोण का मान बताना है, ठीक है, कोण AFB, ठीक है, कोण AFB इसी का मान बताना है, कोण AFB इसका मान क्या होगा यही हमें बताना है, इस कोण का, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस कोण को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा गया है। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाली रेखा, ठीक है, इस रेखा की क्या है, समांतर है, और साथ ही साथ यह भी रेखा, अर्थात ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है, XYZ तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। हमें निकालना है किसका मान है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये बताइए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे पर छेद कर रही हैं, तो ये मान क्या होगा, इस मान के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। इसका मान आ गया कितना, 30, इसका मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पर हमें बताइए, ठीक है, ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह भी क्या होगा, 180 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये जितना होगा उतना ये, ठीक है। और हमें क्या पता होना चाहिए, अगर हम इसका वैल्यू भी अगर निकाल लें, ठीक है, किसी तरीके से इसका वैल्यू अगर निकाल लें हम, तो हम बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू अगर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज, ठीक है, ये क्या होगा, एक त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो जब हमें दो कोण पता चल जाएंगे त्रिभुज के, तो हम तीसरा कोण आसानी से बता सकते हैं। तभी इस कोण का मान हमें नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये रेखा है और ये रेखा है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। कैसे, क्रमागत अंतः कोणों के योग से, ठीक है। तो ये अगर 125 है तो इसका मान क्या होगा, इस कोण का मान हो जाएगा 55, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इस पूरे कोण का जो मान है वो कितना है, 50 30 80 5 85, ठीक है। इसका टोटल मान कितना आ गया, 85, ठीक है, और इस कोण का मान है 80। तो हम आराम से बता सकते हैं इस कोण का मान क्या होगा। त्रिभुज के अंतर कोणों का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, और इसका मान आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये 85 है और ये 80 है, ठीक है, तो ये कितना होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो 85 और 80, 85 80 कितना हो जाएगा, 165, 5 7 10 80, ठीक है, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। हमें इसी का मान बताना था, कोण AFB, कोण AFB का मान क्या होगा, 15 अंश, ठीक है। कोण AFB का मान क्या हो जाएगा, 15 अंश। देखिए कितनी आसानी से सवालें सॉल्व हो रही हैं, ठीक है, सेकेंडों में सवालें सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी इन सवालों को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और इन सवालों को सॉल्व करिए, ठीक है। आप हमारे साथ भी इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ABCD के समांतर है, ठीक है, ABCD के समांतर है। यदि कोण DCE X और कोण ABE बराबर Y हो तो CEB किसके बराबर है, ठीक है, कोण CEB किसके बराबर है यही पूछ रहा है, ठीक है। इसमें एक आकृति दी गई है, पहले उस आकृति को हम बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है। इसमें बोला क्या है, CD, ठीक है, CD जो है वह किसके बराबर है, AB के, ठीक है, किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है।
सी डी किसके बराबर है, ए बी के। ये रहा ए और ये रहा बी। यहाँ पर जो कोण दिया गया है वाई दिया गया है, यहाँ पर जो कोण दिया गया है, ठीक है, यहाँ का जो पॉइंट है इसका नाम है ई, ठीक है। इस कोण का मान है कितना, एक्स, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कोण सी ई बी का मान, ठीक है, कोण सी ई बी, ठीक है, सी ई बी, सी ई और बी, अर्थात इस कोण का मान हमें बताना है, ठीक है। इस कोण का मान क्या होगा हमें यही बताना है। तो आइए देखते हैं इस कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये रेखा, ये जो रेखा है, ठीक है, मतलब ए बी जो है वह किसके समांतर है, सी डी के, ठीक है, ए बी और सी डी के समांतर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे हम, इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कहाँ तक बढ़ा दें, इसको एफ तक हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम कहाँ तक बढ़ा देते हैं, एफ तक। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ए बी अगर पैरेलल है तो ये ए एफ भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि इसी ए बी को हम थोड़ा कुछ और दूर तक बढ़ाए हैं, कहाँ तक, एफ तक, ठीक है। इस तरीके से बढ़ाए हैं ताकि ये क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो अगर ए बी सी डी आपस में पैरेलल हैं तो ए एफ भी क्या होगा, पैरेलल, क्योंकि अगर आधा भाग समांतर है, पूरा भाग भी क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। अब देखिए ये समांतर है, ये भी समांतर है, ये परिच्छेद कर रही है, यहाँ पर जो कोण बनेगा और इस कोण का योग कितना होगा, 180, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये क्या होगा, 180 माइनस एक्स। इस कोण का मान क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। हमें इसका मान बताना है, ठीक है। इसका मान बताना है तो कैसे हम बताएंगे, वही हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये 100, अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अगर इस त्रिभुज में हम इस कोण का और इस कोण का मान बता दें, ठीक है, तो हमारा इसका मान आसानी से आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये रेखा, ठीक है, इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, 180 माइनस एक्स। अब यहाँ पर बताइए, ये एक रेखा है, तो रेखा पे जो बना हुआ कोण होता है वो कितना होता है, 180 अंश का रैखिक युग्म से। तो यहाँ का मान अगर y है तो इसका मान क्या होगा, 180 माइनस वाई। इसका मान क्या होगा, 180 माइनस क्या होगा, y, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इस कोण का मान होगा 180 माइनस वाई। अब हमें पता चल गया है किसका मान क्या है, इसका मान क्या है। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। अब इसका मान बताना है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 180 में से इन दोनों कोणों का योग, ठीक है, 180 में से इन दोनों कोणों का योग को हम घटा देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम घटा देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, सी ई बी बराबर क्या होगा, 180 में से इन दोनों का योग घटा देते हैं, ठीक है। ये 180 में से हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग घटा देंगे, किसका, 180 माइनस वाई, ठीक है, 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस एक्स, ठीक है। इनका हम क्या करते हैं, योग करके घटा देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 180, ये माइनस 180 और ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस वाई माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। ये 180 प्लस में है, ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में, कट गया तो आ गया कितना, ये आ गया कितना, x प्लस वाई माइनस 180, ठीक है। तो 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई और क्या हो जाएगा, माइनस पाई, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस पाई, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी हो गया। तो इसका वैल्यू आ गया क्या, इसका वैल्यू, ठीक है, कोण सी ई बी का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस ये
पाई, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगली सवाल, ठीक है। अगली सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए सवालें हैं, ठीक है, डिफिकल्ट भी हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये बहुत ही आसान सवालें होते हैं, ठीक है। लाइन और एंगल पर आधारित जितनी भी सवालें होती हैं वह बहुत ही क्या होती हैं, आसान होती हैं, ठीक है। आप उनको सेकंडों में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। अगली सवाल है नीचे के चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, यदि कोण बी ए एफ 98 और कोण ए एफ सी 144 है तो कोण ई सी डी किसके बराबर है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है। ए बी समांतर किसके है, सी डी के, ठीक है। इसमें एक आकृति दिया गया है, ये क्या है, ए और ये है बी, ठीक है। ए बी ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है एफ, यहाँ पर एक कोण है, ठीक है, 144 अंश का। यहाँ पर जो कोण है वो है 98 अंश का, ठीक है। ये इसका इस पॉइंट का नाम है सी और इसका नाम है ई और इसका नाम है क्या, डी, ठीक है। इसमें ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, ठीक है। हमें इसमें किसका वैल्यू बताना है, हमें बताना है ई कोण ई सी डी देखते हैं कहाँ है, ई ये रहा और सी ये रहा और डी ये रहा, अर्थात इस कोण का मान हमें बताना है, ठीक है। इस कोण का मान क्या होगा, कोण ई सी डी, ठीक है, कोण ई सी डी, इसका वैल्यू क्या होगा यही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसानी से। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए ऐसी सवालें कुछ आ चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक क्या कर देंगे, रचना कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक रचना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, एक रचना करेंगे और इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम है क्या, पी क्यू, ठीक है। और इस तरीके से रचना करेंगे ताकि क्या है, ए बी और सी डी इन दोनों की ये क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। इन दोनों की ये पैरेलल हो अर्थात समांतर हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हमें पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश अंतःक्रमागत कोणों के योग से, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पर 98 है, यहाँ का कोण कितना होगा, इसका कोण कितना होगा, 98 2 हो जाएगा 100 और 80, ठीक है। तो 100 80 180 अर्थात इसका मान जो होगा, इसका मान कितना होगा, 82 अंश, ठीक है। अब हमें पता है इस पूरे कोण का मान कितना है, 144 अंश, ठीक है। 144 तो 144 में से 82 घटा देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इसका मान होगा, इतने कोण का मान हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक का जो मान आया है वो कितना आया है, 62 अंश, ठीक है। ये 62 अंश आ गया। अब हमें पता है कि ये रेखा, ठीक है, ये रेखा क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। कैसे रचना हम किए हैं, तो हमें पता है कि ये और ये कोण क्या है, ये और ये कोण क्या है, और चाहे तो इसको रहने दें, ठीक है, इसको रहने दें, हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखिए ये रेखा पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरफ जो कोण बन रहा है इस तरफ के कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, संगत कोण से, ठीक है। कैसे बराबर होगा, संगत कोण से। अगर ये 62 है तो ये भी कोण कितना होगा, 62 अंश, ठीक है। अर्थात कोण ई सी डी का मान कितना आ जाएगा, 62 अंश, ठीक है। इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गई, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल में दिया गया है, अगली सवाल में यह दिया गया है नीचे के चित्र में पी क्यू
आर एस के समांतर है, ठीक है। पी क्यू आर एस के समांतर है, पी क्यू आर एस के क्या है, समांतर है। कोण एन एम एस, ठीक है, एन एम एस किसके बराबर है, यही पूछ रहा है, ठीक है। इसमें आकृति दी गई है क्या, ये है पी क्यू, ठीक है, ये क्या है, पी क्यू है, और यहाँ पर क्या है, ये आर एस, ठीक है, ये क्या है, आर एस है। यहाँ पर क्या है, ये एल है, ठीक है, और ये क्या है, एम है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, इस पॉइंट का नाम है एन, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, एन है, ठीक है। यहाँ का वैल्यू दिया गया है कितना, 47 अंश, इसका मान दिया गया है 57 अंश, ठीक है। इसका मान दिया गया है कितना, 67 अंश, ठीक है। हमें बताना क्या है इसमें, हमें किसका वैल्यू बताना है, एन, ठीक है, एन एम एस, एन एम एस, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान हमें बताना है क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका वैल्यू पता हो जाए, ठीक है, इसका वैल्यू पता हो जाए तो हम आसानी से इसका वैल्यू बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये वाला जो कोण है, इस कोण के क्या होगा, इस पूरे कोण के मान के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से, ठीक है। लेकिन हमें ये अभी नहीं पता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा यही नहीं पता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या है, एक रेखा है, रेखा पर ये जो पूरा कोण बनेगा, ये बनेगा कितना, 180 अंश का, ठीक है, 180 अंश का। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है। अब इसका मान बताइए कितना होगा, इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो इसका वैल्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 180 में से इन दोनों के योग को घटाना है, ठीक है। ये 7 7 14, ठीक है, कितना हो गया, ये 7 7 14 का 4 हाथ से लगा 1, ठीक है, 5 5 ये 10 हो गया, ठीक है, 10। इसको घटा देंगे इसमें से तो आएगा कितना, 6, और यहाँ पर आएगा कितना, 7। इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 76 अंश, ठीक है। इसका वैल्यू 76 हो गया, तब आसानी से हम बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हमें पता है इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, 180 में से इन तीनों को घटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों के योग को, किसको, 76 प्लस 67, ठीक है। आइए देखते हैं कितना होता है, 7 6 13, 7 6 13 1 14, ठीक है। तो आ गया कितना, ये आ गया कितना, 50 30 80, ठीक है, अर्थात ये आ गया कितना, 33, सॉरी, ये आ जाएगा कितना, 37, 13 और 7 6 13 14, ठीक है। ये 10 में से 3 जाएगा, आएगा 7, ठीक है। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा है 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, ये 37 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 37 अंश, ठीक है। ये आ गया कितना, 37 अंश आ गया, ये 37 अंश आ गया। तो हमें बताना क्या है, इसका मान क्या होगा, इस पूरे का मान, ठीक है, सॉरी, इसका मान क्या होगा। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 57 है, यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा, 57 होगा। कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये 57 है, ये पूरा पूरा कोण 57 होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 37 है, तो ये कितना होगा, तब ये कितना होगा, 37 और 20 कितना होता है, 57, ठीक है। इसका मान आ जाएगा कितना, 57 है, ठीक है। इसमें पूछा किसका था वैल्यू, इसमें पूछा था एन एम एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 है, ठीक है।
NMS का वैल्यू कितना होगा 20 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। इस तरीके से साथियों हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसी भी सवालें लाइन और एंगल पर बनेगी, ठीक है, आज के बाद आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर इन सवालों को आप अच्छे समझ गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप लाइन और एंगल पर आधारित जितनी भी सवालें हैं उसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। दी गई आकृति में ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, आकृति ऐसे बनी हुई है कुछ। ठीक है, ये है R और ये है S। ठीक है, ये RS है, ये Q है और ये है PQ। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु है उसका नाम क्या है O। ठीक है, इस कोण का मान दिया गया है A। ठीक है, इस कोण का मान दिया गया है 2C। ठीक है, इस कोण का मान दिया गया है 4B और इस कोण का मान दिया गया है कितना 75 अंश। ठीक है, इसका मान दिया गया है कितना B। ठीक है, हमें इसमें किसका मान बताना है ABC। ठीक है, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है और इसका भी, C का भी। ठीक है, इन तीनों का मान हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। अब देखिए, इसमें एक चीज दिया गया है। ठीक है, ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो हमें पता हो गया कि A बराबर कितना दिया है 4B। ठीक है, A बराबर कितना आ गया 4B। ठीक है, अर्थात A 4B के बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या है बराबर है। ठीक है, तो हम A के स्थान पर क्या रख सकते हैं 4B रख सकते हैं। A के स्थान पर 4B रख सकते हैं। अब देखिए, ये एक रेखा है, तो इस पे जो कोण बनेगा, ठीक है, वो पूरा कोण कितना होगा 180 अंश। ठीक है, रेखा बना हुआ कोण कितना होता है 180 अंश। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना आ गया 4B और ये B है और ये 75। ठीक है, तो क्या आ गया 4B प्लस B और प्लस 75 बराबर कितना होगा 180 अंश। 4B ये हो जाएगा कितना 5B। ठीक है, 5B बराबर कितना होगा 175, 180 माइनस 75, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा, ये होगा कितना 105। ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 कम। ठीक है, B बराबर कितना आ गया 21 है। ठीक है, B का मान कितना आ गया 21। ठीक है, B का अगर 21 आ गया तो हम A का भी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा A बराबर क्या होगा 4 × 21, 21 चौक 84। ठीक है, A का मान भी आ गया कितना 84। अब हमें बताना किसका मान है C का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये वाली रेखा परिच्छेद कर रही है, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक के कोण के क्या होगा बराबर होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अर्थात 75 प्लस B का मान क्या हो जाएगा 2C। 75 प्लस B का मान क्या हो जाएगा 2C। ठीक है, तो 75 प्लस B का मान हमें पता चल गया है कितना है 21, बराबर क्या हो जाएगा 2C। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2C बराबर होगा 5 1 6 और ये हो जाएगा कितना 7 2 9। 2 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा कितना 48। तो C का मान आ गया कितना 48 अंश। ठीक है, C का मान कितना आ गया 48 अंश। देखिए कितनी आसानी से सवालें आ गई। A का मान हो गया 84, B का मान आ गया 21 और C का मान आ गया 48। ठीक है, इसी तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो हमें इस लाइन और एंगल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट ही इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे कि ट्रिक। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे कि एक ट्रिक, ठीक है। ये मैजिकल ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट ही मैजिकल ट्रिक है। वास्तव में चाहे जो मैथ हो, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी मैथ हो, उसमें कोई भी ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। अगर जो बोलता है ट्रिक होता है तो वह बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वास्तव में क्या होता है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की एक सूक्ष्म समझ होती है, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें, जिस मैथ में, जो कोई भी मैथ हो, ठीक है, वो एल्जेब्रा हो, अर्थमेटिक हो, ठीक है, जियोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, कुछ भी जिसमें भी ट्रिकें होती हैं, लोग बताते हैं, ठीक है, तो उसमें वास्तव में ट्रिक नहीं होता। वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट की एक क्या होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका एक सूक्ष्म समझ होता है, ठीक है। जो सूक्ष्म उसकी समझ होती है वही उसका ट्रिक का कार्य करता है, ठीक है। तो एक साधारण सा भी अस्त्र ब्रह्मास्त्र बन सकता है, कब, जब उसको हमें अच्छी तरीके से चलाना आता हो, ठीक है। उसका सारा नॉलेज उस आसानी से, मतलब वो जो साधारण सा अस्त्र है उसका अगर हमें अच्छे से अभ्यास हो और उसका हमें पूर्ण ज्ञान हो, ठीक है। अगर उसका हमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण समझ है, तो वही क्या होगा, ब्रह्मास्त्र हो सकता है, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या है, एक मैजिकल ट्रिक में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और सवाल, ठीक है। एक और सवाल इसमें है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें है, अगली सवाल है कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ तथा ई ए लंब है ए बी। यदि कोण बी ई एफ बराबर 55 तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करें, ठीक है। एक्स वाई और जेड का मान हमें बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है किसके, सी डी समांतर है किसके, ई एफ के, ठीक है। अर्थात ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। ये तीन रेखाएं इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। ये ऐसे एक है, ठीक है, और ऐसे है, ये यहाँ पर है ए, ये है बी, ठीक है, ये है सी, यहाँ पर है डी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डी है, इस बिंदु पर डी है, यहाँ पर है ई और यहाँ पर है एफ, ठीक है। ये क्या है, एफ है। इसका मान दिया गया है कितना, जेड, ठीक है। इसका मान क्या है, जेड है, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, 55, ठीक है। इसका वैल्यू दिया गया है y, ठीक है। इसका वैल्यू दिया गया है y और इसका वैल्यू दिया गया है x, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है, इस तरीके से बना है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 90 अंश होगा, ठीक है। अगर ऐसा बना है तो x y और z का मान हमें बताना है, ठीक है। x y z का मान क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं x y z का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होगा इसका, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं और ये रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, ठीक है। समांतर हैं तो इन्हीं से संबंधित संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है, अंतर क्रमागत कोण, इन्हीं में से कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, या शीर्षाभिमुख का लग जाए, ठीक है। यह तो रेखा पर बने हुए कोण का जो मान होता है 180 अंश, या तो वो वाला कॉन्सेप्ट लग जाए, लगेगा इन्हीं चारों पांचों में से कोई एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, या दोनों लग जाए, तीनों लग जाए, पांचों लग जाए, ठीक है। जो भी लगेगा उसको हम लगाएंगे। अगर हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से कंठस्थ है तो हम तुरंत उसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको हम सवालों पर अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, ठीक है, ये है कितना, ये है 55, ठीक है, 55 अंश यहाँ पर है। तो ये बताइए, ये, ठीक है, क्या बोला है इसमें बोला है, एक चीज और बोला है कि जो ई ए, ठीक है, जो ई ए है, ई ए, ठीक है, ई ए बी पर क्या है, लंब है, ठीक है।
ये लंबवत ऐसे एकदम सीधी खड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर इस पर ये ए बी पर ए अगर लंब है तो निश्चित रूप से जो ई एफ है, ठीक है, जो ई एफ है इस पर भी क्या होगी, ए क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें दिया गया है कितना है, 55, ठीक है। तो 90 में से 55 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा था जेड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35, 5, 40, 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 35 अंश, ठीक है। 35, 5, 40 और 50, 90, ठीक है। तो जेड का वैल्यू आ गया कितना, 35 अंश, ठीक है। जेड का वैल्यू आ गया कितना, 35 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 55 अंश है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, y है। इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। कैसे, अंतर क्रमागत कोणों से। ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो जो अंतर क्रमागत कोण है इनका योग कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर 55 है तो 180 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 125 अंश, ठीक है। कितना होगा, 125 अंश। तो y का वैल्यू भी आ गया कितना, 25, z का वैल्यू आ गया कितना, 35 अंश, ठीक है। अब देखते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ठीक है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर है। ये एक तिर्यक रेखा इनको प्रच्छेद कर रही है। तो इस समांतर रेखा के इस तरफ बना कोण और इस समांतर रेखा के इस तरफ बना कोण, अर्थात एक ही तरफ जो बने कोण होते हैं दो समांतर रेखाओं के, वे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कैसे, संगत कोण से। तो संगत कोण से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये 125 है, यह भी क्या हो गया, 125, ठीक है। तो x का वैल्यू भी आ गया 25 और y का वैल्यू भी आ गया 125 और z का वैल्यू आ गया कितना, 35, ठीक है। इस तरीके से हम कैसी भी सवालें बने, ठीक है, कैसी ही बने, किसी भी तरीके से पूछे आप आसानी से बता सकते हैं, वो भी सेकेंडों में, ठीक है। आप आसानी से बता सकते हैं सेकेंडों में। तो फ्रेंड, अब समय हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो सवालें शेष बचेगी उसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए और अपने नॉलेज का, ठीक है, वर्धन करते रहिए, अर्थात अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो आपको मैथ आने लगेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ आने लगेगा। आपको कुछ भी ना आता हो लेकिन आपको फिर भी मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात आपको आने लगेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से, ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक पर विस्तृत जानकारी के साथ में डिस्क्रिप्टिव अगर मैथ पढ़ना है तो भी आप कमेंट करिए, मैं उस पर डिस्क्रिप्टिव मैथ भी बनाऊंगा, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।